हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न। जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं प्रश्न, हम सारे प्रश्न इस क्लास में करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हालांकि ये मेरी स्मार्ट बोर्ड पे पहली क्लास है और काफ़ी समय के बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको नज़रअंदाज करके आप क्लास पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो हम बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आज हम पाइप और टंकी के सवाल देखेंगे, ठीक है। तो बस यह होता क्या है, मान लो कोई एक टंकी है, ये आपकी कोई एक टंकी है और इसको एक नल भर रहा है, ठीक है। इसका टाइम आपको दे दिया जाएगा या फिर टंकी का दे दिया जाएगा, धारता दे दी जाएगी, इसकी स्पीड दे दी जाएगी, कुछ चीजें आपको सवाल में दी जाएगी। दो नल है, ये आपको इसको भर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम में भर रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि एक साथ वो कितने टाइम में भरेंगे। या तीन नल दे दिए जाएंगे, ठीक है, और तीनों भर रहे होंगे, तो आपको पूछा जाएगा कि एक साथ कितने समय में भरेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एक नल भर रहा है, ठीक है, इसको भरेगा और एक नल इसको खाली करेगा, ठीक है। दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं। दो नल भर सकते हैं, एक खाली कर सकता है, तीन भर सकते हैं, मतलब जो भी हो, n नंबर्स ऑफ नल भर सकते हैं या खाली कर सकते हैं। हमें इस टाइप के सवाल निकालने हैं। चलो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सवाल को एक बार रीड कर लेते हैं। दो नल हैं ए और बी, किसी हौज को 10 घंटे और 15 घंटे में भर देते हैं, ठीक है, भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर आप एकदम नए हैं तो आप बेसिक से सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप पुराना सब भूल जाइए। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप दोबारा कभी भी किसी की क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी नए हैं वो शुरू से क्लास को देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। चलो देख लीजिए, मान लो ए जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 10 घंटे, ठीक है। जब भी कभी ऐसा पूरा टाइम दिया है तो ऐसे लिख लो, ए कितने टाइम ले रहा है 10 घंटे, ठीक है। बी टाइम ले रहा है 15 घंटे, बी टाइम ले रहा है आपका 15 घंटे, ठीक है। अब जब भी ऐसा फिक्स आपका टाइम दे दिया, इंडिविजुअल कितने समय में भर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, देख लो, 15 दूनी 30 और 10 3 30। आप 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, मतलब ये कटना चाहिए दोनों से, ठीक है। एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो जब हम 10 का भाग लगाएंगे 30 में, ध्यान दो यहाँ पर आपको समझना किसका किस में भाग लगता है। हमेशा जो एलसीएम होता है, एलसीएम में डिवीजन किया जाता है, चाहे तो ए की एफिशिएंसी का कर दो या आपको बी की एफिशिएंसी का कर दो, ठीक है। हमेशा डिवीजन ही करना है। तो 30 में भाग लगाएंगे 10 का तो कितनी बार जाएगा 3, ठीक है। जब 30 में भाग लगाएंगे 15 का तो कितनी बार जाएगा 2, यानी एक घंटे में भरेगा 3। अगर टंकी मान लो 30 की है आपकी, अगर टंकी की क्षमता 30 है तो एक घंटे में 3 लीटर भरेगा, बी एक घंटे में 5 लीटर भरेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहां से टाइम निकालेंगे। टाइम आपका टोटल कितना है 30 और दोनों एक घंटे में कितना भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, ठीक है, दोनों प्लस होंगे। अगर भर रहे हैं तो प्लस होंगे और जो खाली करता है उसको हम माइनस लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, तीनों दो कितना हो जाएगा 5। तो इसको जब कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 घंटे। घंटे में ना, हाँ घंटे में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। तो अब देखिए, दो नल है, हम नल को ये भी का कुछ भी मान सकते हैं। एक नल है ए जो ले रहा है 2 घंटे, एक नल है बी जो ले रहा है 3 घंटे। मैंने क्या बताया था कि पहले हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, नो डाउट। जब 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, और दोबारा जब 2 ये नीचे वाली है 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, यानी इसका जाएगा 2 बार। यानी इसकी एफिशिएंसी ए की आ जाएगी कितनी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। दोनों मिला के कितना, तो टाइम कितना है टोटल वर्क है आपका 6, यानी कि टाइम 6 और दोनों मिला के कितना बन रहा है 3 और 2 5, यानी 6/5। अभी देखो 6/5 में आंसर नहीं है तो उसको हम सही बट्टे में तोड़ लेते हैं। तो 5 एकम 5 यानी 1 सही 1/5 घंटे। आगे घंटा को अलग कर देते हैं, 1 घंटा
और 1/5 जो है आपका, इसको मिनट में तोड़ देते हैं। मिनट में कैसे तोड़ेंगे, इसका 60 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो किसे क्या कटेगा 12, 1 घंटा 12 मिनट, जी आ गया आपका आंसर। ऑप्शन है सिंपल, 1 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आया एक बार देख लो। एक दो नल थे, किसी टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर रहे थे, फिर दोनों नलों को एक साथ खोला गया, यानी दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ए नल का 2 हो गया, बी नल का 3 हो गया, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 6 हो गया। तो 2 का जब 6 में भाग लाएंगे 3 एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 का जब 6 में भाग लाएंगे 2 की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, दोनों एक साथ भर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। एफिशिएंसी को ध्यान रखना, एफिशिएंसी को ही हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं रह गया, हमें एफिशिएंसी को जोड़ना है 5, यानी 1 घंटे में भर रहे हैं 5, टोटल वर्क कितना है 6 है, तो हमने 5 भर दिया है 1 घंटे में, तो 5 का जब भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा जा नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार जाएगा 1 बचेगा, तो 1 से 1/5। ठीक है, ये 5 से लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने 1/5 को जब मिनट में तोड़ेंगे तो ये 1/5 घंटे था, जब इसको तोड़ेंगे तो ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, एक बार रीड कीजिए सवाल को। किसी टंकी का 3/4 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें 3/4 भाग दिया है, सिंपल है। देखो इसमें एक एक नियम लगा देंगे, 3/4 भाग जो भर रहा है वो भर रहा है आपका कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, तो पूरा भाग, एक भाग कब कितनी देर में भरेगा, 10/3/4 पूरा भाग होगा ना। ठीक है, तो जब बट्टे के बट्टे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/4, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, 4 ऊपर जाएगा 40/3, यानी पूरा पूरा हो गया। लेकिन इसने बोला है शेष भाग। ठीक है, अब देखो शेष भाग कैसे निकालेंगे, 3/4 है, तो शेष भाग कितना बचेगा, देखो शेष भाग, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि 4 में से 3 भर गया है, 1 बचा है, यानी 1/4 बचा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी 3/4 भाग भरा है, मतलब टोटल 4 था, 4 में से 3 भरा है, यानी 1 4 बचा है। या फिर आप ऐसे कर लो, 1 में से 3/4 घटा दो, तो आपका बचेगा 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा 1/4। अब ध्यान दो, पहले जब 3/4 हमने 10 मिनट निकाला, एक भाग निकाला था, इसको समझ लो ऐसे। ठीक है, तो 1/4 भाग जब निकालेंगे तो 40/3 इंटू कितना भाग है, 1/4। ठीक है, अब देख लो, 4 से ये 10 बार और 4 से ये 1 बार, यानी 10/3। 10/3 क्या आ गया, ये मिनट है ना, हाँ मिनट। 10/3 ऊपर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, 10/3 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है 10/3 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्या, 1/4 बार मल्टीप्लाई करेगा 40/3, 10/3, ऑप्शन इसके गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3 मिनट 1/3 यानी 60, 20 सेकंड, ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, इस सवाल को एक बार देख लीजिए, दोबारा देखना तो दोबारा देख लीजिए। 3/4 भाग को भर रहा है वो 10 मिनट में, तो एक भाग भरेगा वो 10/3/4, यानी ये हो जाएगा 40/3 मिनट में। ठीक है, और तो 1/4 जो शेष बचा था ये बनेगा आपका 40/3 इंटू, कैसे निकालेंगे एक बार फिर समझ लीजिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए कैसे, मान लो आपके 4 कोई पेन है और 4 पेन का मूल्य आता है 20 रुपए, तो एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले भाग लगाएंगे 20/4, हमने पहले भाग लगाया है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया पाँच। अब 3 पेन का मूल्य निकालना है, तो पहले भाग लगाया था और अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 15, वही मैंने इसमें किया था। यानी एक बार देख लो,
जब 3/4 भाग था 10 मिनट में, तो हमने इसको डिवीजन कर दिया, 3/4 आ गया। जब 1/4 भाग है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी 40/3 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 का, तो 10/3 मिनट आ गया। जब 10/3 मिनट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 9, ठीक है। कहाँ चला गया? 10/3 को जब तोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3 मिनट, ठीक है। तो 3 मिनट पूरा हो गया, 1/3 मिनट बचा है, तो 3 मिनट तो पूरा है आपका 3 मिनट। 1/3 मिनट बचा है उसको हमने तोड़ लिया सेकंड में, यानी 1/3 मिनट, सेकंड कितनी होगी 1 मिनट में 60, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 सेकंड, ओके, ठीक है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल को देखते हैं। दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। यदि टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली किया जा सकता है, यानी कोई भरी टंकी है और वो दो नल नहीं चल रहे, पूरी भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, मतलब जो सी कोई नल होगा वो 40 मिनट में खाली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, यानी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, ये बात कह रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ए नल है वो कितनी देर में भर रहा है 10 मिनट, ठीक है। बी नल है कितनी मिनट में भर रहा है 20 मिनट में, और सी नल है वो खाली कर रहा है, इसको भर नहीं रहा है, लेकिन टोटल टाइम कितना ले रहा है 40। चलो देखते हैं, इनका सबका एलसीएम जो लेंगे हम वो हो जाएगा 40, ठीक है। 40 एलसीएम हो गया। जब 10 का भाग 40 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। जब 20 का भाग 40 में लगाएंगे कितने बार जाएगा 2 बार। और जब 40 का भाग 40 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। ओके, तो हमें एफिशिएंसी पता चल गई, ये इतना प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस होगा, क्योंकि ये भरेगा तो प्लस करेंगे और जो खाली करेगा उसको माइनस करेंगे। तो कुल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कुल एफिशिएंसी या कुल क्षमता, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, यानी 4 + 2 - का 1, तो 4 और 2 6 यानी 5। अब समय निकाल लो कितना, तीनों बेल चालू है एक साथ ना, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क हम हमेशा एलसीएम को लेते हैं 40 और कुल एफिशिएंसी कितनी है 5, और जब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 घंटे, मिनट है सॉरी, ठीक है। तो ये 5 7, तो ये 8 मिनट, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं हम। दो नल हैं, एक हौज को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल है, खाली कर रहा है, ध्यान देना, जो भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। वाह, यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 3, एक जो ए जो भर रहा है वो 3 घंटे में भर रहा है, और जो बी भर रहा है वो 4 घंटे में भर रहा है, और सी खाली कर रहा है कितने घंटे में 2 घंटे में। इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो मुझे लगता है 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 चौक 12, 4 तियो 12 और 2 छक 12, यानी ये भरेगा प्लस कर लेते हैं, ये भरेगा प्लस कर लेते हैं, और ये खाली करेगा। तो टोटल जो एफिशिएंसी हो जाएगी तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 में से 6 बैठेगा, बचेगा 1, ठीक है। तो जो आंसर होगा एलसीएम के बट्टे में जो टोटल एफिशिएंसी है, टोटल एलसीएम 12 है और बट्टे में 1, यानी 12, और किसमें घंटे टाइम है घंटे में, तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटे, ठीक है। टाइम बराबर सबको समझ में आ गया। फिर देख लो, ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में भर रहा है, सी 2 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए सी वाला जो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, तो 4 एफिशिएंसी हो जाएगी। 4 का भाग लगाएंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। 2 का भाग लगाएंगे 12 में तो 6 बार जाएगा, 6 एफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि खाली कर रहा है। खाली करने वाले को हमेशा नेगेटिव लेंगे, भरने वाले को हमेशा
पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो जब हम टोटल एफिशिएंसी लगाएंगे तो प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, जो भर रहे हैं उनको प्लस लेते हैं और जो खाली कर रहे हैं उनको माइनस, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 में 6 जाएगा 1, 1 का सीधा भाग लगाएंगे, बाहर आंसर आ जाएगा। आपको इतना जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन आपकी क्योंकि अगर किसी का जो शुरू से देख रहे हैं उनको शुरू से अगर ये सवाल सीख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम देखते हैं कि एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, यानी कोई एक नल है वो 8 घंटे में भरा, सही से पढ़िए, गलत भर जाएगा परंतु, ठीक है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कोई छेद है उसको तीसरा नल पकड़ लो या रिसाव पकड़ लो, कुछ नहीं, वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो यह छेद कितने समय लेगा किसी के लिए खाली करने में, टंकी को खाली करने में अकेला जब काम करेगा तो कितना समय लेगा। अब समझो इसको, टंकी को एक नल है वो 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है, लेकिन छेद हो रहा है तो 2 घंटे ज्यादा भर रहे हैं, यानी खाली भी हो रहा है भर भी रहा है। अब नाम समझने वाली कैसे लिखेंगे, यानी ए नल है वो टंकी को भर रहा है 8 घंटे में, अब दोनों नल काम कर रहे हैं ए प्लस बी, क्योंकि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे ज्यादा ले रहे हैं, यानी पहले 8 ले रहे थे अब कितने ले रहे हैं 10, कोई समस्या नहीं होगी। अब समझना इसको, जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो मुझे लगता है 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, और जब आज का भाग लगाएंगे क्योंकि एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, जब इसका भाग लगाएंगे इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए अकेले की एफिशिएंसी 5 है और इन दोनों की मिला के 4 है, मतलब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको देखो, ए की कितनी है 5, अब 5 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, ठीक है। तो 5 में जोड़ दो -1, या फिर आप और नहीं निकाल सकते तो ऐसे निकाल लो, a प्लस बी बराबर है 4, ठीक है। ए का मान उठा के मैंने यहां से रख दिया 5, तो 5 प्लस बी बराबर 4, तो बी बराबर हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 - 5, तो बी बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो बी का मान होगा नेगेटिव में, सिंपल, नहीं करना है तो सीधा कर लो कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो बी का मान होगा, लेकिन होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ से कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, हमें ए की एफिशिएंसी पता है और हमें बी की एफिशिएंसी पता है, तो जब भी टाइम निकालेंगे किसके लिए बी के लिए, तो टाइम जब बी के लिए निकालेंगे तो टोटल वर्क बट्टे में बी की एफिशिएंसी ही लिखेंगे, जिसके लिए भी टाइम, अगर दोनों मिलके काम निकाल रहे हैं तो दोनों को मिला के लिखेंगे, लेकिन एक के लिए काम निकाल रहे हैं तो उसी की एफिशिएंसी से डिवीजन करेंगे, और बी की एफिशिएंसी हमने निकाली है -1 माइनस की जरूरत नहीं है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 40 घंटे, घंटे मिनट हाँ घंटे है, ठीक है। 40 घंटे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सवाल एक बार हम सारे क्वेश्चन करा लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे इसको। ये सवाल देखते हैं, एक पाइप है खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप, अब ध्यान देना, एक भर रहा है 2 निकासी, 2 खाली कर रहे हैं, एक 6 घंटे में खाली कर रहा है और एक 10 घंटे में खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लस होगा 2 माइनस होंगे, कर लेंगे। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, यानी भरने में कितना समय लगेगा, चलो देखते हैं। ए जो है वो भरता है कितने में 3 घंटे में, बी खाली करता है कितने में 6 घंटे में, और सी खाली करता है कितने में 10 घंटे में, ठीक है। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 30, हाँ 30 ही हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं लेना आता है सबसे बड़ी वाली संख्या है इसमें, उसका ना आप वो कर पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, या उसको मल्टीपल्स कर लीजिए, यानी 10 में नहीं जा रहा है, 10 का 2 गुना 20, 20 में भी नहीं जाएगा, 10 का 3 गुना 30, 30 में चला जाएगा, 30 में भी नहीं जाता तो 40 लेते, 50 लेते, 60 लेते, किसी न किसी में तो सब दोनों कट ही जाते हैं, ठीक है। तो 3 की एफिशिएंसी यहाँ से निकालो, 3 का भाग लगाओगे 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार, ठीक है। 6 का भाग लगाओगे 30 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, और 10 का भाग लगाओगे 30 में कितनी बार जाएगा 3 बार। लेकिन देखो ये प्लस हो रहा है यानी भर रहा है, ये माइनस कर रहा है यानी खाली कर रहा है, और ये भी माइनस कर रहा है, तो टोटल जो एफिशिएंसी है, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 5 नहीं, सॉरी 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, या माइनस माइनस को जोड़ लो, ऐसे लिख लो 10 - 5 और माइनस का 3, 5 और 3 8, और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। अब देख लो तीनों एक साथ खोल रहे हैं तो टोटल वर्क कितना है 30, और टोटल कुल एफिशिएंसी कितनी है 2, टोटल टाइम कितना लगेगा 15, और है क्या ये घंटे, 15 घंटे,
ओके, ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक पाइप है, किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है, यानी एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, यानी सीधी एफिशिएंसी दे रखी है। आप क्या बोल रहा है, एक पाइप है अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी अगर ये 1 भरेगा तो ये 3 भरेगा। ठीक है, एफिशिएंसी होगी। आप देखते हैं अब बोल रहा है यदि दोनों पाइप मिलाकर के टंकी को 36 मिनट में भरें, यानी दोनों को मिलाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। आप ध्यान देना, फॉर्मूला होता है हमारा टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब दक्षता। ठीक है, समय बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो जब हमें एफिशिएंसी पता है और टाइम पता है तो टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वर्क, यानी टोटल वर्क यहाँ पर निकल के आना आ जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमें पता है 4 है और टोटल जो टाइम दे रहा है वो दे रहा है 36, तो ये हो गया हमारा वर्क। तो वर्क कितना हो जाएगा, 36 चौक 144, 4 6 24, 7 2 4 12 2 14, ये हो गया वर्क। अब बोला धीमी गति वाला पाइप, यानी 1 वाला पाइप, इसकी एफिशिएंसी की है ना, कितना टाइम लेगा 144, और इस किस में आ रहा है ये मिनट में, ये हम लिखेंगे मिनट। जब हम इसको तोड़ेंगे मिनट को तो 60 से भाग लगा देंगे, यानी 144 बट्टे में 60, यानी 2 बार तो पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना 120 हो जाएगा, 24 बचेगा, 24 बट्टे 60। तो इसको जब हम मिनट, ये देखो ये बचा आपका घंटा, इसको तोड़ेंगे मिनट में तो 60 से 60 कट जाएगा, यानी 2 घंटे 24 मिनट। दिस इज योर आंसर, है क्या आंसर, 2 घंटे 24 मिनट, डी ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आया है। एक जो पाइप है एक, वो दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 3 गुना है। अगर वो 1 काम कर रहा है तो वो 3 काम कर रहा है, यानी बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की हो गई, जो बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की हो जाएगी 3, दोनों के मिला के दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 4, और टोटल वर्क बराबर होता है टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम है हमारा 36 ले रहा है दोनों मिलके, एफिशिएंसी दोनों मिलके 4 है, यानी ये आपकी एफिशिएंसी है और ये आपका टोटल टाइम है और ये आपका टोटल वर्क निकल के आएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 144, क्योंकि हमने इसमें कुछ दिया नहीं था, सिंगल नहीं दिया था, एफिशिएंसी दी थी। तो टोटल वर्क बट्टे जिसका भी निकालना है, अगर फास्ट की देता तो 3 का डिवीजन कर देते, और स्लो का दे रहा है तो हमने 1 का डिवीजन कर दिया। जब 144 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 144 मिनट में आंसर आएगा, क्योंकि सवाल मिनट में पूछा गया है। उसको अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग लगा देंगे, 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2 नल हैं पी और क्यू, थोड़ा जल्दी से करते हैं क्योंकि काफी सवाल हैं और हमारे 9 सवाल हुए हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी करेंगे। अब हमने बेसिक समझ लिया है तो सवालों को थोड़ा जल्दी लगाएंगे। एक पी और क्यू है, किसी पानी की टंकी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों मिलकर एक साथ खोला जाता है, फिर 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। ये समझ लेना है, क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, मतलब अधिक वाला टर्म। ध्यान देना, ए पी और क्यू, पी और क्यू, पी ले रहा है 12 मिनट और क्यू ले रहा है 15 मिनट, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जब हमें पी की एफिशिएंसी लगाएंगे 12 भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएंगे, इनकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, क्यू का भाग लगाएंगे तो 15 चौक 60 यानी इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। आप ध्यान देना, दोनों मिलकर कितनी देर भर रहे हैं 3 मिनट, 3 मिनट तक दोनों ने काम किया ना, 3 के बाद ही तो बंद हुआ है ना, तो 3 मिनट में काम निकाल लेते हैं, यानी 3 मिनट में पी और क्यू ने कितना काम किया, यही तो पूछना है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मिनट में पी कितना है 5, 5 और 4 9, यानी 9 का मल्टीप्लाई होगा 27 काम हो गया। अब ध्यान दो, टोटल काम कितना था 60 और 27 हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 60 माइनस का 27, यानी मुझे लगता है 33, लगता नहीं है, सही है। ठीक है, 33 बचेगा और इस 33 को कौन करेगा, क्यू। अब क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 4,
सही है ना? ओके, तो आप समय क्या निकालना है? समय निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं समय किसके लिए निकालना है? क्यू के लिए निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना बचा है? 33। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 4। जब 4 का भाग लगाएंगे 4 8 32 1/4। और किस में ऑप्शन है? मिनट में, तो ये हो जाएगा मिनट। कहीं है ऑप्शन में? 8 सही, 1/4 मिनट। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पर इसकी तली में छेद होने के कारण टंकी भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 5 यानी 1 मिनट टाइम है, वो लेता है 5। छेद के कारण 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 5.5 देगा। 30 मिनट बोल रहा है ना, यानी जो बी है ए प्लस बी अगर दोनों खुल रहे हैं तो 5.5। ठीक है, अब दोनों वैसे मिल सकते हो क्या? 5.5। यदि किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन छेद के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। 30 मिनट का अधिक समय का मतलब 5.5 घंटे। ध्यान दो, 5.5 लिया है, 5 घंटे ले रहा था और प्लस 30 मिनट और ले रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट को भी हमने घंटे में बदला है, तो 60 का भाग लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये जब भाग लगाएंगे तो ये सारे ये हो जाएगा आधा। ठीक है, 1/2 यानी 0.5 5.5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। कितना ले लें? दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, 5 × 5 × 5। तो जब हम डिवीजन 5 से लगेंगे तो 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, और जब इससे लगेंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। सिंपल, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब देखते हैं। ठीक है, 5.5। ठीक है, और इसकी 5 है तो इसकी 0.5 नहीं होगी, और वो भी माइनस में, क्योंकि इसमें से जब ये घटाएंगे तभी 5 बचेगा। 5.5 में से 0.5 जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब निकाल दो टोटल वर्क कितना है। टाइम किसको निकालना है? छेद के लिए बताना है। तो टाइम बराबर टोटल वर्क यानी 5.5 × 5 बट्टे में एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 0.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 55 क्या है? घंटे। हाँ, घंटे, आवर। ठीक है, 55 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शन डी पे टिक हो गए हैं क्या? कोई दो नल है ए और बी, किसी खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी है, उसको 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे क्या? नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, ठीक। अब देखो ए बी सी। ठीक है, ए पहले भर रहा है, कितना मिनट ले रहा है? ध्यान देना, 20 मिनट। बी भर रहा है, कितना टाइम ले रहा है? 24 मिनट। और उसके बाद ध्यान देना तीनों एक साथ, यानी ए बी और सी तीनों एक साथ टाइम कितना ले रहे हैं? 15। अभी वो भूल गया कितना खाली कर रहा है, कितनी दर से खाली कर रहा है, वो हम सबसे बाद में निकालेंगे, चाहे भर रहा हो कोई या खाली कर रहा हो। ठीक है, वो बाद में लेंगे। पहले हम देखते हैं कि ए एक साथ भरने के बाद ए 20 मिनट में भर देता है, बी इसको 24 मिनट भर देता है, और ए बी सी जब तीनों मिलते हैं तो इसको 15 मिनट में भर देते हैं। लेकिन ध्यान देना सी खाली कर रहा है, सी प्रति गैलन की दर से टंकी को खाली करता है, सी नेगेटिव होगा। और यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा सी नेगेटिव कैसे होगा। इनका जब हम एलसीएम लेंगे 20, 24 और 15 का, तो 24 2 48, 24 3 72, 24 4 96, 24 5 120, यानी 120 इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, सबसे बड़ी वाली संख्या का आप केवल ले लिया करो, आसान हो जाता है एलसीएम लेना। ठीक है, तो 20 में जब भाग लगाएंगे तो कितनी बच जाएगा? 20 6 120, 24 5 120 और 15 8 120। गड़बड़ करता भाई, 15 8 120। ठीक है, हमें तीनों को पता। अब ध्यान दो, ए का मान कितना है? 6, बी का मान कितना है? 5। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? बी का मान कितना है? 5। 6 और 5 मिलके 11 है। अब 11 में से क्या कम करें कि 8 हो जाए? सिंपल है ना, -3। ठीक है, या फिर ऐसे अलग लिख लेना है तो अलग लिख लो। कैसे लिखोगे? यानी a + b + c = 15 है, तो a की जगह लिखो कितना? 6 प्लस बी की जगह लिखो 5 प्लस सी का मान पता नहीं तो लिख लो बराबर में 8।
6 और 5 11, जब ये घटाओगे तो 8 माइनस 11 हो जाएगा, तो 8 में से जब 11 घटा दो तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, यानी सी की एफिशिएंसी पता है, हमें ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है। आप देख लो, अब ध्यान दो, अभी देखो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अभी हम निकालेंगे सी टाइम कितने समय में वो पूरी टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सी का जो है टाइम जब निकालेंगे किसके लिए, सी के लिए, तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 120, एलसीएम नहीं होता है टोटल वर्क डिवीजन में सी की एफिशिएंसी कितनी है हमने निकाली 3 ही लेंगे, माइनस के नहीं लेंगे। यहाँ पे जब भी हम टाइम निकालते हैं तो उसमें नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, 3 का जब हम लगाएंगे तो ये कितनी देर काम करेगा 40, और कितनी देर 40 मिनट। अब ध्यान देना, जब धारता निकालेंगे 1 मिनट में कितना खाली करता है 3 गैलन, तो 40 मिनट में कितना खाली करेगा 40 इंटू 3 यानी 120 गैलन। ठीक है, अरे भाई पर मिनट कर रहा है ना, 40 मिनट से काम किया, 1 मिनट में 3 करेगा, 40 मिनट में 120 करेगा, सिंपल है। अच्छा है, हाँ चलो, तो 80 हो गया है, डी नहीं हुआ, हमेशा डी होता है। तो ये देख लो, पहले ए भर रहा था 20 मिनट हमने बी ले लिया, नहीं है बी भर रहा था 24 मिनट हमने बी ले लिया, फिर तीनों भर रहे थे, यानी ये खाली कर रहा था, हम तीनों मान लो भर रहे थे, वो 15 मिनट में हमने 15 ले लिया, तीनों का जब एलसीएम लिया हमने 120 हो गया। जब हम 20 का भाग लगाएंगे 120 में तो 6 बार जाएगा, 24 का लगाएंगे 120 में तो 5 बार जाएगा, 15 का लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार। अब ध्यान देना 6 और 5 मिलके 11 है, लेकिन तीनों मिलके 8 हो रहे हैं, मतलब सी जरूर नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा, इन दोनों का डिफरेंस इसमें से घटा दो, वैसे ही बता इनको, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 के साथ जाएगा 3 बचेगा, सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं सी का डिफरेंस। अब सी कितनी देर काम करेगा, तो भाई सी काम करेगा, टोटल वर्क है 120 बट्टे 30, सी काम करेगा 40 मिनट, तब पूरी खाली कर पाएगा टंकी। ठीक है, तो धारता कितनी हो जाएगी, क्योंकि सी के धारता, क्योंकि सी की यहाँ पर मान दे रखा है तो उसको पूरी खाली करानी पड़ेगी, तभी धारता पता चलेगी पूरी भरी हुई। ठीक है, तो 1 मिनट में कह रहा है 3, तो 40 मिनट में करेगा 120 गैलन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो, 3 नल है ए और बी सी, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी ध्यान दो तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। ठीक है, 2 घंटे चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी ने शेष भाग 7 घंटे में भर दिया, तो सी अकेला कितना देर में काम करेगा, सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ओके, चलो ए और बी 2 घंटे बंद कर दिया। आप ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सोचने वाला है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया है, यानी 2 घंटे तक तीनों ने काम किया है। अब ध्यान देना, अब ये क्योंकि इसमें अलग अलग तो दिया नहीं है तो हम एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर भर रहे हैं 6 घंटे में, तो ए बी सी 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, इनका घंटा है ना, कि 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, जब भी एक का निकालना हो ना तो टोटल वर्क को अपॉन कर दिया करो 1 के, यानी देखो ए बी सी मिलकर 6 घंटे में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में 1/6 भरेंगे, 2 घंटे में 2/6, 3 घंटे में 3/6, 4 में 4 और 6 में 6/6, यानी पूरा का पूरा भर देंगे। ठीक है, तो उसका भाग निकल आइए बाहर 1/6 भाग। ठीक है, अब ध्यान दो इन्होंने कितनी देर काम किया है 2 घंटे, तभी तो सी को बंद किया गया है, यानी 2 में इसका मल्टीप्लाई और 2 में इसका मल्टीप्लाई, तो 2 से ये कट जाएगा, तो यानी 2 भाग जो काम किया है 1/3 भाग हो गया, 1/3 भाग क्या कर दिया इन्होंने भर दिया, यानी 1/3 भाग भर दिया है, तो शेष भाग कितना बचा है, समझना थोड़ा सा, शेष भाग यानी टोटल 1 भाग था, यानी 3 में से 1 भर दिया तो 2 बचा ना, 2/3, 1 माइनस 1/3, तो बचेगा 3 का 3, यानी 2/3 भाग। अब इस 2/3 भाग को कौन भर रहा है, बी और सी, कितने देर में 7 घंटे में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब बी और सी इसको भर रहे हैं 7 घंटे में, यानी ए और बी जो है 2/3 भाग भर रहे हैं 7 घंटे में। पूरा कब भरेंगे, मैंने बोला था डिवीजन होगा, यानी पूरा भरेंगे, पूरा भाग
2/3 का चेंज हो जाएगा डिवीजन मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन में जाता ऑलवेज। 7/2/3 और 3 आ जाएगा ऊपर, यानी 21/2 घंटे। आप देखो ये लोग पूरा भाग भर रहा है, ये देखो ध्यान देना, यहाँ से आप चाहो तो ये कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा 6। ऐसे नहीं करते हैं, ये पूरा भाग भरेंगे कितने में, चल ऊपर कर लेते थोड़ा सा, इसको जाने के ऊपर थोड़ा सा है, ठीक है। आप ध्यान देना, इसका पूरा भाग भर गया 21/2 घंटे में। तो उनके 1 घंटे का काम क्या होगा, ए बी का, ए और बी के 1 घंटे का काम। हमेशा बोला था जितने भी दिन लेते उनको 1/2 कर दिया करो, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ए बी सी 6 घंटे लेते, 6 घंटे लेते हैं, तो 1 घंटे काम 1/6 हो गया। ऐसे ही ए और बी 21/2 घंटे लेते हैं, तो 1 घंटे का काम 1/21/2, यानी 1/21/2 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/21। अब ध्यान देना, ये एबीसी का काम है और ये एबी का काम है, ये भी 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का। अगर इन दोनों में से घटा देंगे तो 1 घंटे किसका काम बचेगा, यानी एबी में से एबीसी में से एबी का 1 घंटे का काम बचेंगे, तो सी का 1 घंटे का काम बचेगा। ठीक है, तो सी के 1 घंटे का काम, ठीक है, सी के 1 घंटे का काम, ये गड़बड़ क्यों होता है, सी के 1 घंटे का काम, यानी एबीसी का 1 घंटे का काम कितना है, 1 घंटे काम। ध्यान देना 1 घंटे का काम 1/3 है, हमने काटा था वो 2 घंटे का काम निकाला था। ठीक है, 1/6, और उसमें से ये लोग ए बी मिलकर 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 2/21। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो सी का निकालेगा, इनका इसमें कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 42, 6 का बनाएंगे 7 बार, और 21 दूनी 42, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 3/42, 1 एकम 3 एकम 3 और 3 से 14 बार। तो सी, अब ध्यान देना, सी 1 घंटे का काम कितना है, 1/14, यानी अब चाहो तो सीधा कर सकते हो, 14 आंसर आ गया, यानी इतना भाग करता है 1 घंटे में। ध्यान देना, पूरा भाग क्या करेगा, डिवीजन ही होता है ना, पूरा भाग 1/14 बट्टे ऊपर, यानी 14 घंटे में है ऑप्शन में, क्या 14 घंटे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया समझ लो, ये 1 घंटे से होगा, ये जो हम एलसीएम मेथड ले रहे थे उससे नहीं होगा। ठीक है, एबीसी 6 घंटे में करते हैं, तो इनके 1 घंटे काम हो जाएगा 1/3, इन्होंने 2 घंटे काम किया था, तो 2 घंटे काम इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 घंटे इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/3 काम हो गया था। शेष काम कितना बचा था, तो शेष काम बचा था 1 - 1/3, यानी 2/3 बचा था। 2/3 काम को किया है एबी ने, और वो किया है 7 घंटे में। ध्यान देना, 2/3 जो भाग है वो किया है 7 घंटे में, तो पूरा भाग ये करता है डिवीजन जाके, तो डिवीजन होगा, यानी 2/3 वो बट्टे ऊपर चला जाता है, यानी 7/2/3, और मेन बट्टे कौन सा, ये वाला, तो बट्टे का बट्टे चला जाएगा यहाँ पर, यानी 14/7/21/2। अब ध्यान दो, हमने यहाँ क्या किया, ए बी ने 1 घंटे का काम, ये कितने घंटे का काम है, 7 घंटे का। ठीक है, कितना हो गया, पूरा भाग, सॉरी पूरा भाग जो किया है उसने किया है इतने में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/21/2, 1/21/2, तो ये 2 ऊपर चला, 2/21 हो जाएगा 1 घंटे का काम ए और बी का। तो अब ध्यान दो, ये एबीसी के 1 घंटे का काम है, ए और बी के 1 घंटे का काम है, दोनों का 1 घंटे का काम डिफरेंस करेंगे, सी के 1 घंटे काम निकल आएगा, तो 1/6 माइनस का 2/21, यानी सी का 1 घंटे काम निकलेगा 1/14, यानी 1/14 भाग करता है 1 घंटे में, तो पूरा भाग करेगा ये बट्टे का बट्टे 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम आज की वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं, बाकी के जो सवाल बचे हैं आपके हम कल नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम आज इतना ही सवाल रखते हैं। ठीक है, अगला सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जॉब लीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।